दलितवादी एजेंडेबाजी की जो मानसिकता है, कल को अन्य जातियां हैं उनके अंदर भी ऐसे दुष्ट लोग आ जाए नेतागिरी करने के लिए, तो वो भी कहानी रच के बता सकते हैं और कह सकते हैं जो राजा शांतनु थे वो अपने राजा थे। उस समय के जो ये दलितवादी थे, इन्होंने गंगा नाम की स्त्री को भेजा। जो भी बच्चे पैदा शांतनु के होते थे उन्हें वो गंगा मार दिया करती थी ताकि हमारा साम्राज्य खत्म हो जाए। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुई और सातवां बच्चा बच गया। जब शांतनु ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया बच्चे को मारते हुए, तो वो भाग गई जान बचा के। इसके बाद वो कभी नहीं मिली। लेकिन सातवां बच्चा तो बच चुका था, उसे भी इन्हें मरवाना था। ये इतने दुष्ट लोग थे कि हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। तो इन दलितवादी लोगों ने क्या किया, इसके बाद में एक नई महिला को भेजा जिसका नाम था सत्यवती, और जादू टोने से उसने शांतनु को फंसा लिया और फिर भीष्म का जो हक था उसे छीन लिया। उसी सत्यवती की वजह से भीष्म को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी आजीवन अकेले रहने की, और इस प्रकार जो सत्यवती थी उसने हमारे वंश के लोगों को खत्म करके अपने वंश के लोगों को राजा बना दी। लेकिन इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा। इन्हें लगा कि इसमें आधा खून तो शांतनु का है, पूरा हमारे ही लोगों का होना चाहिए। तो उसने अपने जो खुद के बच्चे थे उनको मरवा दिया, चित्रवीर और विचित्रवीर। इसके बाद उसने क्या किया, अपने बेटे से आगे का वंश चलवाया। अपना वो बेटा जो कि शांतनु से पैदा नहीं हुआ था, शांतनु से शादी से पहले से उस पर जो अपना बेटा था, उसी के द्वारा उसने आगे का वंश बढ़वाया। और इस प्रकार से हमारे पूर्वजों के राज्य को खत्म करके इन लोगों ने अपने लोगों को यहाँ का राजा बना दिया। और इस तरह से ये दुष्टता की कहानी पूरी हुई। तो ऐसी कहानी भी कोई रच सकता है, लेकिन इतनी घटियापन की कहानी केवल जो दलितवादी माइंडसेट है उसी के लोग रचकर प्रचारित कर सकते हैं। तो भारत के जो समाज है वो आपस में कभी लड़ते नहीं रहे, और जिन लोगों का आज एससी और एसटी में लिया गया है उनके अंदर भी कोई ऐसी लड़ाई की भावना है नहीं। लेकिन इनके जो नेता बन गए हैं दलितवादी एजेंडेबाज, वो उस चीज को भड़का रहे हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग सवर्ण जातियों में भी हैं, लेकिन अभी उन्हें बरगलाने वाले ऐसे लोग अभी ज्यादा उठे नहीं है। कल को अगर सवर्णवादी भी बन जाए लोग और फिर ऐसी कहानियां रचने लगे जो कि उन बिरादरियों के खिलाफ हो जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, तो इस देश में विभाजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए घटियापन की जो मानसिकता है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटियापन की मानसिकता से तो आप इतिहास को किसी भी तरीके से देख सकते हैं और किन्हीं भी समाजों के बीच में वैमनस्य बढ़ा सकते हैं। कोई प्रमाण ना होते हुए भी ये जो लोग हैं ये अपने कथाओं को मन मुताबिक अर्थ निकालते हैं। यह महिषासुर व उसके वध का घटनाक्रम अपने मन से बना लेते हैं, यह राम की कथा का अपने मन से कोई और अर्थ कर लेते हैं। एक और तो यह सब कथाएं इन्हें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन निंदा करने के लिए इनमें ये घटनाएं चुनकर व उनमें अपनी कल्पना जोड़कर जो कहानी रच देते हैं वह इन्हें एकदम ऐतिहासिक लगने लगती है। और जो इनके कई आइडल हैं वो ऐसी घटियापन की पराकाष्ठा दिखा चुके हैं। एरोड वेंकटप्पा रामास्वामी है, ईवीआर पेरियार जिसे ये लोग बोलते हैं, उसके घटियापन को पढ़िए। फुले की भी मानसिकता आप देख लीजिए कैसी रही है। तो इनको यही लोग पसंद आते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर कुछ भी काल्पनिक चीजें जोड़कर तोड़ मरोड़ कर अगर आप पेश करेंगे तो आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। फिर कोई भी भला आदमी आपको इतिहास में नहीं मिलेगा, और हर जगह आप लड़ाई का कोई ना कोई मसला जरूर ढूंढ लेंगे। दो समाजों को बांटने का कुछ ना कुछ तो आप निकाल लेंगे। आप लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर के एजेंट थे, देश को हिटलर का गुलाम बनाने के लिए लड़ रहे थे ताकि अंग्रेजों को हटाकर जब हिटलर का राज्य यहाँ कायम हो तो वह बोस को यहाँ का गवर्नर जनरल बना दें। ऐसी उनकी मानसिकता थी। है बेतुकी बात, लेकिन आधी अधूरी इतिहास की घटनाओं को जोड़कर आप ऐसी कहानी बना सकते हो। आप कह सकते हो कि देखो वो मिलने तो गए थे हिटलर से, देखो वो समर्थन लेने तो गए थे हिटलर का, फिर यही बात उनके अंदर हुई थी, है ना। बाकी कहानियां तो इन्हें खुद जोड़नी है अपने मन से, मानसिकता इन्हें खुद अपने मन से फिट करनी है। महिषासुर वाली कहानी में क्या करते हैं, बलि की कहानी में क्या करते हैं ये लोग। आप लिख दो कि भगत सिंह गांधी की ख्याति को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों के बनाए हुए एजेंट थे, और उन्हें फांसी नहीं हुई बल्कि अंग्रेजों ने उनका काम पूरा होने पर उन्हें वेश बदलकर इंग्लैंड भेज दिया, और बाद में वे वहीं रहे। तभी तो अंग्रेजों ने उनकी जो फांसी थी उसे एक दिन पहले दिखा दिया ताकि पता ही ना चले कि फांसी कब हुई है, और 3 अन्य कैदियों की लाश के टुकड़े करके इन लोगों की लाश बताकर उन्हें दे दिया ताकि लोग पहचान ना सकें कि लाश किसकी है। और भगत सिंह को तो बड़े आराम से उन्होंने विदेश भेज दिया था, क्योंकि भगत सिंह उनके एजेंट थे। इतनी घटिया बात भी आप सोच सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा घटिया बातें ये लोग सोच चुके हैं। दुर्गा जी के बारे में सोच चुके हैं, राम जी के बारे में सोच चुके हैं। क्योंकि ग्रंथों से कुछ कहानी कुछ रूप में लीजिए, उसमें कुछ अपना मसाला जोड़िए, अपनी घटियापन जोड़िए, और कोई भी कहानी आप बना सकते हैं। किसी का भी चरित्र हनन आप कर सकते हैं, और ऐसा बहुत एक्सपर्टीज इन लोगों के पास हमेशा से रही है। पेरियार पे रही, उससे पहले ज्योतिबा फुले पे रही, इन लोगों पे रही है। ये पूरे समाज को, समाज के आदर्श लोगों को बदनाम करने का काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं।
दलितवादियों का जो माइंडसेट है वो कितना खराब है, वो इस बात से आप समझिए कि इन लोगों को असुरों में अपने पूर्वज व मूल निवासी दिख गए, लेकिन इन्हें वनों में रहने वाले नर यानी वानरों में, इन्हें हनुमान जी में, जामवंत में, वानर सेना में वनवासी नहीं दिखे। इन्हें निषाद राज में अपने पूर्वज नहीं दिखे। अगर इन्हें वनवासी बनने का ही शौक है तो इन लोगों में देख लेते हैं, लेकिन इनको ये अपना पूर्वज नहीं मान सकते, शबरी को अपना पूर्वज नहीं मान सकते। ये पूर्वज मानेंगे असुरों को, राक्षसों को, जिनको कि वनवासी नहीं लिखा गया है, उनको ये अपना पूर्वज मान लेंगे और देवी देवताओं को गाली देंगे। लेकिन अच्छा ये रही है कि अभी तक SC ST समाज के वर्ग के लोग इनके एजेंडे में पूरी तरह से आते नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश ये कर रहे हैं। और अगर उन लोगों को ये सच्चाई नहीं बताई जाएगी तो वो इस एजेंडे में ज्यादा फंसते जाएंगे, और फिर कल को कोई जनरल जाति के लोगों के बीच भी इसी तरह के लोग पैदा होंगे और फिर वो अपना एजेंडा वहां पर सेट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके देश को और आपके समाज के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।